कहानी शुरू होती है एक छोटे से कमरे से, जहां 26 साल का आर्यन अपनी फटी हुई जेब और बैंक बैलेंस देख रहा है। बैलेंस है सिर्फ 85। ग्रेजुएशन के बाद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब लगी, लेकिन सैलरी इतनी कम कि महीने के आखिरी 10 दिन दोस्तों से उधार मांगना पड़ता था। एक दिन आर्यन अपने एक पुराने स्कूल फ्रेंड समीर से मिलता है। समीर दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसने अपनी खुद की गाड़ी ले ली थी और साल में 2 बार वेकेशन पर जा रहा था। आर्यन ने पूछा, भाई इतनी महंगी जॉब कहाँ मिल गई? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जॉब महंगी नहीं है आर्यन, मेरी सोच महंगी है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। उसने तय किया कि वह अब गरीबी के लूप को तोड़ेगा। उसने ग्रांट साबातियर की तरह अपना नंबर निकाला। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे कभी काम नहीं करना पड़ा तो उसे 4 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड चाहिए। आर्यन ने सबसे पहले अपनी फिजूल खर्ची रोकी। उसने समझा कि एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है। और लायबिलिटी वह फोन जो उसने EMI पर लिया था। एसेट वह पैसा जो उसे और पैसा कमा कर दे। उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए बड़े पैसे नहीं थे। उसने अपनी पहली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू की सिर्फ 500 रुपए से। लोग हंसे, 500 रुपए से क्या होगा? लेकिन आर्यन को कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज के जादू पर भरोसा था। उसने सीखा कि अगर वह अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल सिर्फ 10% बढ़ाता रहे, स्टेप अप स्टेप, तो जादू होगा। सिर्फ बचाने से काम नहीं चलने वाला था। आर्यन ने अपनी स्किल्स पर काम किया। उसने ऑफिस के बाद वीडियो एडिटिंग सीखी। धीरे धीरे उसे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। अब उसके पास 2 रास्ते थे। एक एक्स्ट्रा पैसे से नया आईफोन खरीदना, 2 उस पैसे को इंडेक्स फंड और डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में डालना। आर्यन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी साइड इनकम का 80% हिस्सा इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसने इन्वेस्टिंग को एक गेम की तरह लिया। जब मार्केट गिरता लोग डरते, लेकिन आर्यन खुश होता क्योंकि उसे डिस्काउंट पर शेयर्स मिल रहे थे। 3 साल बीत गए। अब आर्यन के पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड था। अब उसे जॉब जाने का डर नहीं था। वह साबातियर के फ्लेक्सिबिलिटी स्टेज पर था। उसने 4% रूल के बारे में पढ़ा। यह रूल कहता है कि अगर आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि उसका 4% आपके साल भर के खर्चे के बराबर हो, तो आप टेक्निकली रिटायर हो चुके हैं। आर्यन ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। 40% इंडेक्स फंड्स मार्केट की ग्रोथ के लिए, 30% ब्लू चिप स्टॉक्स स्टेबिलिटी के लिए, 20% स्मॉल कैप फंड्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के लिए, 10% गोल्ड ग्रेड्स सुरक्षा के लिए। 7 साल की कड़ी मेहनत और अनुशासित इन्वेस्टिंग के बाद आर्यन का पोर्टफोलियो 5 करोड़ रुपए को पार कर चुका था। अब उसे सुबह उठकर बॉस की डांट सुनने की मजबूरी नहीं थी। उसने अपनी जॉब छोड़ दी, लेकिन वह बैठा नहीं रहा। अब वह काम करता है जो उसे पसंद है। वह लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाता है। वह कहता है, आजादी का मतलब छुट्टियां मनाना नहीं है, आजादी का मतलब अपनी शर्तों पर जीना है। वक्त की कीमत पैसा खोकर कमाया जा सकता है, समय नहीं। जितनी जल्दी इन्वेस्ट करोगे, कंपाउंडिंग उतनी बड़ी होगी। अपना नंबर जाने आपको कितना पैसा चाहिए। बिना लक्ष्य के दौड़ना सिर्फ थकान देता है। साइड हसल सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना खतरनाक है। अपनी स्किल को मोनेटाइज करें। शौक से बचें। अमीर दिखना और अमीर होना 2 अलग बातें हैं। एसेट्स खरीदे, लायबिलिटी नहीं। धैर्य, पेशेंस, इन्वेस्टिंग।